हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर लिया है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के राइट साइड में आप ऊपर की ओर देखें तो आपको आई बटन दिख रहा है। इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज की। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं जो वीडियो अपलोड की जा चुकी है। और ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगा उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें जो है जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक नोटबुक और पेन रखें, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आपको जो आंसर सही लगे उन्हें आप नोट करते रहें और फाइनल मेरे द्वारा बताए गए आंसर को मैच कराएं। और जितने भी आपके सही हो रहे हैं उन्हें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज फास्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज विधि है। विकल्प देखें, ए है रेडिएशन ओनली, सिर्फ विकिरण। दूसरा कंडक्शन ओनली, सिर्फ चालन। तीसरा कन्वेक्शन ओनली, सिर्फ संवहन। और लास्ट है बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन, यानी चालन और विकिरण दोनों। आपको बताना है अपने नोटबुक में आंसर अपना नोट करते रहिए और मैच भी कराइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, रेडिएशन ओनली। मतलब सबसे तेज गति से हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू होता है, विकिरण के थ्रू। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सूर्य को देख लीजिए। जो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आती है वो रेडिएशन के माध्यम से ही आती है। अगर बात की जाए कि सॉलिड में हीट ट्रांसफर किस मेथड से होता है, तो वो होता है कंडक्शन। और लिक्विड में हीट ट्रांसफर जो है कन्वेक्शन यानी संवहन विधि द्वारा होता है। और चालन और संवहन विधि द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इसके द्वारा किया जाता है। विकल्प आप देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो आरबीसी है और रेड ब्लड सेल्स। देखिए आरबीसी का जो कलर होता है वो लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विकल्प जो पहला है आरबीसी, ये बिल्कुल सही होगा। हिबिस्कस कैन बी इजिली प्रोपोगेटेड बाई। गुड़हल का प्रवर्धन इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। दूसरा बडिंग मुकुलन। तीसरा स्टेम कटिंग तनाकर्तन। और लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण। प्रवर्धन का मतलब होता है उगाना। गुड़हल को किस प्रकार आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्टेम कटिंग, ठीक है, तनाकर्तन द्वारा। द पार्ट ऑफ द थर्मामीटर दैट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द। थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है कहलाता है। विकल्प ए है किंक, सेकंड बल्ब, थर्ड ग्लास ट्यूब एंड लास्ट नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प ए बिल्कुल सही है, पहला किंक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये किंक है और ये थर्मामीटर का वह हिस्सा है जो कि पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है। ठीक है, ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज। एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है। पहला है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। सेकंड रेयर व्यू मिरर, पश्चदर्शी दर्पण। तीसरा है स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। और लास्ट लुकिंग मिरर, शीशा। तो इसका जो सही
विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण सही आंसर होगा। लाउड नॉइसेज दैट कंटिन्यू फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड कैन कॉज, दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, ईयर ड्रम डैमेज, नर्वस ब्रेकडाउन या ऑल ऑफ द अबव। उच्च रक्तचाप, कान के पर्दे की क्षति, तंत्रिका अवरोध या ये सभी। ठीक है, आपको बताना है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा विकल्प डी होगा, ऑल ऑफ द अबव यानी ये सभी। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. To which category of microorganism does it belong? यानी खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में यह संबंध रखता है? विकल्प आप देख लें, फंगी यानी कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और लास्ट है एल्गी यानी शैवाल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है खमीर जो है वो फंगी से संबंध रखता है यानी कवक से संबंधित है, ये एक कवक है। तो विकल्प जो हमारा पहला है बिल्कुल सही होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेमी फ्रॉम इट, देन द इमेज फॉर्म विल बी। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेमी की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। विकल्प आप देखें, 20 सेमी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे 20 सेमी पर, और सेकंड है 20 सेमी बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे 20 सेमी पर। थर्ड है 10 सेमी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे 10 सेमी, और लास्ट है 10 सेमी बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे 10 सेमी। तो आपको इसका आंसर बताना है। अपने आप जो भी आपको इन विकल्प में सही लगे उन्हें आप नोट करते रहें। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है विकल्प 4 होगा, 10 सेमी बिहाइंड द 10 सेमी बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे 10 सेमी पर। देखिए समतल दर्पण के जो है सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो विकल्प जो चौथा है वो बिल्कुल सही होगा। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वॉज डिस्कवर्ड बाई, एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट यानी जे थॉमसन के प्रयोग द्वारा। दूसरा है चैडविक्स एक्सपेरिमेंट। थर्ड है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और लास्ट है मिलिकन का तेल ड्रॉप प्रयोग यानी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको आंसर इसका बताना है और इसका जो सही आंसर है वो विकल्प 3 तीसरा जो है बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। जंग का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज FeCl2, सेकेंड FeO, थर्ड Fe3O4 एंड लास्ट इज Fe2O3। तो इसका जो सही आंसर है वो लास्ट है 4 Fe2O3, और इसका केमिकल नेम क्या है? जिंक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके जितने भी सही आंसर हैं उन्हें आप कमेंट करके बताएं कि हमारे जो है इन सभी क्वेश्चंस में कितने जो हैं सही जा रहे हैं। यानी अगर 10 में आपके 6 जा रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही जा रहे हैं। और मैं जो है प्रत्येक जो है सीरीज़ में जो है एक अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आपका जो है एक तरीके से आपको बेनिफिट मिल सके आपके एग्ज़ाम में। और ये सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ये कहीं न कहीं जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।